तो एक विश्लेषण लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। बहुत ही शानदार विश्लेषण है और ये हमारी नई पीढ़ी और जो लोग दिखावा करते हैं उसके बारे में। देखिए, गैरेज ऐसा है, गार्डन की लाइटनिंग ऐसी है, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जबकि मेरी दृष्टि उनके नवीन लगधक मकान से अधिक उनके रूखे और नीरस चेहरे पर थी। जिस विषय में आपकी रुचि होती है वैसा ही आपका व्यक्तित्व बन जाता है। वस्तुओं में अधिक रुचि रखने वाला व्यक्ति भी वस्तु की तरह ही हो जाता है, पार्थिव, चेतना विहीन, निष्प्राण। ज़्यादातर वे सभी व्यक्ति जिनके कीमती मकान होते हैं कौड़ियों के आदमी होते हैं। उनका पूरा व्यक्तित्व लाभ हानि, गुणा भाग, जोड़ घटाना जैसे गणित के उबाऊ प्रमेय की तरह हो जाता है। पीछे उनकी सजी धजी पत्नियां भी थी, ऐसे बर्तनों की तरह जिन्हें ऊपर से चमका दिया गया हो लेकिन जिनके भीतर फफूंद लगी है, जो सिर्फ एक ही बात से मदमत्त थी कि मैं इतने कीमती घर की स्वामिनी हूं। भारतवर्ष में लोगों को एक ही शौक है, अपने सपनों का मकान बनवाना या फिर बने हुए मकान को रेनोवेट करवाना। वे पूरी जिंदगी इसी में खपाए रहते हैं। थोड़ा मनोवैज्ञानिक शोध करने पर मैंने पाया कि यह मूलतः उनका शौक नहीं है, इसके पीछे गहरे में दिखावे की मनोवृत्ति काम करती है। यह एक ऐसा भाव है जो समाज की सामूहिक दिखावा वृत्ति से प्रसारित होता है और सभी अहंकारी प्रतिस्पर्धी रडार इसे कैच करते जाते हैं। फिर उसी सिग्नल के अनुरूप उसका जीवन टेलीकास्ट होता है। वह हर वक्त अपने आसपास के लोगों से तुलना में व्यस्त रहता है। तेरे पास ऐसी कार है तो मेरे पास वैसी कार है, तेरे कपड़े इतने महंगे तो मेरे कपड़े उतने महंगे, तेरा फार्म हाउस ऐसा है तो मेरा फार्म हाउस वैसा है, तू सिंगापुर गया तो मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा, तेरा मकान ऐसा है तो मेरा मकान वैसा है। ऊपर लिखे तू, तेरा, उसके रिलेटिव्स, पड़ोसी और सर्कल के लोग होते हैं जिनकी प्रगति और जीवन शैली से प्रतिस्पर्धा में वह पूरा जीवन गुजार देता है। वह सुंदर मकान तो बना लेता है मगर सुंदर मकान के आस्वाद लायक अपनी चेतना नहीं बना पाता। वह बाहरी मकान तो बना लेता है मगर उसकी चेतना का घर खंडहर ही रहता है। उसकी चेतना के सभी कमरे, शरीर, प्राण, मन, भाव, बुद्धि, परम चैतन्य कभी खड़े ही नहीं हो पाते। देखिए, अगर भोक्ता उपस्थित नहीं है तो भोग व्यर्थ है, वरना तो आपके साथ आपका सूटकेस भी विदेश यात्रा कराता है मगर सूटकेस को कोई रस नहीं है क्योंकि वह चेतना शून्य है। तो मेरी तो दृष्टि इस बात पर है कि चैतन्य की इमारत कितनी भव्य और विराट हो, क्योंकि अंततः भोग तो चेतना से ही होना है। ज़्यादातर भव्य घरों में अकेलेपन से जूझते बीमार, तनावग्रस्त प्रौढ़ या बूढ़े ही पाए जाते हैं, क्योंकि अक्सर तो सपनों का मकान बनाते बनाते इतनी उम्र हो ही जाती है। मगर आपकी संगीत में रुचि नहीं है तो महंगा म्यूजिक सिस्टम व्यर्थ है। अगर आपको फूलों में रस नहीं है तो फुलवारी व्यर्थ है। अगर आप रोमांटिक नहीं हैं तो सुंदर शयन कक्ष का क्या मजा। अगर आप रोगी हैं तो लजीज पकवान किस काम के। अगर आपके भीतर ही रस नहीं है तो क्या कीजिएगा इस महंगे दिखावे का। अच्छा मकान अच्छी बात है मगर चेतना की इमारत भी बनाइए।